और जैसा बताया गया, मेरा नाम मनोज अग्रवाल है, माई वाइफ संगीता अग्रवाल। तो पहले आप संगीता जी को सुने। थैंक यू फ्रेंड्स। और मुझे तो सभी लोग को सुन सुन के मैं तो इतनी खुश हो रही थी कि कितने छोटे छोटे और कितने अच्छे एग्जाम्पल्स सारे लेडीज ने दिया। मतलब मुझे बहुत प्राउड भी हो रहा है और बहुत सारी लर्निंग्स भी मिल रही है। और बस आप सबको इसी तरह से ग्रो करता हुआ देख के हम लोग को बहुत खुशी हो रही है और चाहते हैं कि आप सबकी टीम में इसी तरह से तेजी से ग्रोथ होती रहे और आप सब इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आते रहें। और उससे भी अच्छी चीज़ है कि अभी जिनकी टीचिंग होने वाली है, आप उसके लिए तैयार रहिए और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा अभी। तो थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, ऑलरेडी मैं अपना 30 सालों से बिजनेस कर रहा हूं और इस बिजनेस में 19-20 साल पहले, 19 साल पहले इसलिए आया क्योंकि मुझे ये आभास था कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हिडन रिस्क कितना भयानक होता है। और मैंने देखा कि इस बिजनेस में हिडन रिस्क जीरो है और हिडन वैल्यूज बहुत ज्यादा है। बाहर के बिजनेसेस में हम वैल्यूज को गवा देते हैं, हिडन रिस्क को कैरी करते हैं और लास्ट में पैसा तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जीवन खो देते हैं। यहां उस जीवन को कमाते हुए लाइफ में अपनी वैल्यूज ऐड करते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं और उसके साथ साथ एक सिक्योर्ड इनकम बनती है। और सबसे अच्छी बात है, जो हम कर रहे हैं उसको करते हुए कर सकते हैं। और अब तो डिजिटली बहुत आसान हो चुका है, सबके हाथ में मोबाइल यंत्र है। हम यही कहेंगे, उस यंत्र का अगर हम अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करें, इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे, इस बिजनेस को ग्रो करते हुए, तो 2 से 3 सालों में पूरी लाइफ यू शेप में बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हमारे बहुत अजीज मित्र और इंडिया के यंगेस्ट डायमंड नितेश दीक्षित जी हम लोगों को अपने पूरे अनुभव और लर्निंग्स देंगे, जिसे हम सभी लोग सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। और उनके बारे में यही बताएंगे, हिज सो डायनामिक। उनका बहुत बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया में लॉट्स ऑफ लीडरशिप उन्होंने क्रिएट किया है। और एज अ बैचलर ही उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, एमरल्डशिप तक उन्होंने बैचलर ही बिजनेस को बिल्ड किया। और उसके बाद उनकी मैरिज हुई एंड वो ब्यूटीफुल कपल जिन्होंने कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू डाला है और आज वंडरफुल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो हमको पता है कि हम लोग सभी लोग एक्साइटेड हैं, तो बी ओपन माइंडेड। और हम चाहेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने कभी जॉब नहीं किया और पूरे हिंदुस्तान में के यंगेस्ट डायमंड बन करके इतना बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है, जिसकी कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग साक्षात उनको सुनने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोग एक्साइटेड हैं? क्या चीज? डायनामिक पर्सनालिटी। हाँ, डायनामिक संगीता जी बता रही हैं। तो आज आपको महसूस होगा वो चीज। तो हम चाहेंगे बिल्कुल फोकस रहिए और बिल्कुल उनकी बातों में डूबना है, महसूस करना है, ताकि उनकी सारी एनर्जी और पावर को लेकर के आप भी डायमंडशिप को अचीव कर सके। तो हम चाहेंगे जोरदार क्लैपिंग से इनवाइट करेंगे डायनामिक कपल डायमंड फ्रॉम लखनऊ, नितेश एंड अंकिता दीक्षित जी। थैंक यू मनोज जी, बहुत बहुत। संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आज आपने हमें मौका दिया अपनी टीम से बात करने का। आई होप मेरी आवाज ठीक से आ रही है। बिल्कुल आ रही है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मनोज जी को हम कितना ज्यादा पसंद करते हैं। और इनकी जो खासकर जब डायमंड रिकॉग्निशन हो रही थी और इनके जो एग्जांपल्स और स्टोरीज और उसके थ्रू इतना रिलेट करते हैं, मैं इनका टाइम हमेशा कम पड़ जाता है। और हमको भी जब इनको हम सुनते हैं तो लगता है कि टाइम कम पड़ गया। और काफी बार सुनते सुनते और इतना मुझे अगर मौका मिले तो मैं इनको हमेशा सुनता रह सकता हूँ। और मुझे लगा कि अगली बार जब कभी ट्रेनिंग होगी, अभी लखनऊ की ट्रेनिंग आपने करी थी, उस दिन भी बहुत जबरदस्त लोग मोटिवेट हुए। और प्लस सुमित और तान्या जी से भी हम लोग सब लोग सीखते रहे हैं और सीख रहे हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है आप सारे लोगों के साथ मिलके। और वाकई में सारे लीडर्स की रिकॉग्निशन में देख रहा था, बड़े एक्साइटेड, यंग और बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आप लोग दे रहे थे।
और आज मैं आपके साथ जो बेसिकली बात करने के लिए आया हूँ, तो थोड़े अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा आपके साथ कि इस बिजनेस के अंदर हम आए तो हमने क्या कुछ चीजें सीखी, और हो सकता है कोई मतलब इस उम्मीद से कि शायद कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो आपको एक डिसीजन लेने में या आपको आगे बढ़ने में कहीं कुछ हेल्प कर सकें। बाकी कहीं पर कोई अगर ऐसा कुछ होगा, कुछ कंफ्यूजन, तो जो मनोज जी कह रहे हैं वही सही है और वही फॉलो करना है। और ऐसी लीडरशिप, आपके पास अमेजिंग लीडरशिप है, और इनका प्यार हम लोगों को बहुत, मतलब बनारस और लखनऊ वैसे भी बहुत आपस में, बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम बहुत मशहूर मानी जाती है और बहुत फेमस है। और हम लोग हमेशा काफी समय से हम बनारस आते रहे और उनसे मिलते रहे, और अभी तो बहुत अच्छा है कि वो डायमंड क्लब के अंदर हैं और आप लोगों के सबके टीम के मेंटर्स हैं। तो मैं उनकी ही इजाजत से कुछ आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगा, और मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू सोच रहा था कि आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा। तो मैं पहले प्रेजेंटेशन, जो शुरुआत करना चाह रहा था, वो अपनी फोटोग्राफ एक आपको दिखा रहा हूँ। वो फोटोग्राफ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये तब की फोटोग्राफ है जब ये आपसे बात कर रहे थे कि हमने नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर में इस बिजनेस प्लान को देखा था जब मेरी उम्र 19 साल की थी। ये फोटो 20 साल की है, बीकॉम सेकंड ईयर की, जब मैं सिल्वर क्वालिफाई हुआ था इस बिजनेस में 14 महीने के बाद। आप में से जिन लोगों को नहीं पता होगा, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था सिर्फ अपनी पॉकेट मनी के लिए, और मेरे जो सपना था, मेरा जो ड्रीम था, वो 2 से 3 हज़ार रुपए महीने पे ही रुका हुआ था। और ये बिजनेस में आने के बाद मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरे सपने बड़े होते गए, कब मेरी सोच बड़ी होती गई। और जैसा वो कहते थे कि नौकरी करने का मौका नहीं मिला, हम कहाँ पॉकेट मनी के बारे में सोच रहे थे, और कहाँ 14 महीने के बाद बीकॉम सेकंड ईयर में हम सिल्वर क्वालिफाई हुए। और आप सोच रहे होंगे ये छड़ी मैंने स्टाइल में पहन रखी है, ले रखी है। एक्चुअली मेरे पैर का एक्सीडेंट हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था पैर में, और हमारे यहाँ लखनऊ में कंपनी के सीईओ और एमडी आए थे प्रोग्राम करने के लिए, तो उन्होंने इनवाइट किया था सिल्वर्स को, तो हम लोग उस प्रोग्राम को अटेंड करने का, उसके बाद सिल्वर्स को स्टेज पे बुलाया गया था। तो वहीं की फोटो, ये फोटो इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि ताकि आप ये देख सकते हैं कि अगर एक 19-20 साल का लड़का बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला इस बिजनेस के अंदर पहुंच सकता है, क्योंकि ये जर्नी मेरी पूरी इस बिजनेस की है, और इसीलिए मैं इस बिजनेस की स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि जो मैं बात करना चाहता हूँ आज आपसे, उसमें जो माइंडसेट मेरा था जब बिजनेस में मैं पहले आया था, और वो माइंडसेट को जो चेंज करना पड़ा मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, वही मैं चाहता हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा खेल जो है कहीं ना कहीं हमारे और आपसे ही स्टार्ट होता है, और हमारे ही और आप पे डिपेंड करता है। तो जो भी करना है वो हमें कहीं ना कहीं अपने उस पर करना है। और जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने, तो चूंकि स्टूडेंट था, बिजनेस कभी करा नहीं था, तो मेरे पास कुछ, मेरे साथ कुछ दिक्कतें थी, वो भी आपके साथ बांटना चाहता हूँ। कि सबसे पहली दिक्कत तो ये थी कि मैं हमेशा एक सोचता था कि इस बिजनेस में मैं कहाँ जाऊंगा। आज की डेट में भी अगर आप देखिए, इस समय हिंदुस्तान की सिचुएशन को देखिए, तो हम सारे लोग एक के इकोनॉमी के उस पे खड़े हैं, वर्ज पे खड़े हैं। बहुत सारे लोग इसमें ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, और बहुत सारे लोग नीचे की तरफ भी जाने वाले हैं। और कौन ऊपर जाने वाला है और कौन नीचे जाने वाला है, खासकर इस बिजनेस के अंदर अगर हम हैं, तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं खुद। और हम सबके पास एक मौका है कि अपनी लाइफ को स्काई रॉकेट करने का, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने का, और काफी ऊपर जाने का। जैसे आप देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में, ऊपर जाने वालों में अंबानी और अडानी दिखाई दे रहे हैं आपको। तो अभी आपने देखा होगा कि अंबानी ने, या सुना होगा न्यूज में कि अंबानी ने अभी वो खरीदा, क्या नाम है आपका, बिग बाजार को खरीदा उन्होंने। और बिग बाजार को क्यों खरीदा होगा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ संभावना है वो बिग बाजार के अंदर देख रहे होंगे। हम लोग बिग बाजार नहीं खरीद सकते, लेकिन हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जिसके जिसके थ्रू हम पूरे हिंदुस्तान में अपने नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं, और बड़ा सा बिग बाजार का सेटअप से बड़ा सेटअप अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, मौका आपके पास है। आपको यहाँ से ऊपर जाना है, तो अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो शुरुआत आपसे ही होनी है। और अपनी शुरुआत को करने के लिए, समझने के लिए, सबसे ज्यादा जो, जैसे मैं जो सबसे ज्यादा वक्त गुजारता था एक समय पे, वो समय गुजारता था एक आइलैंड पे, एक द्वीप के ऊपर, जिसका नाम था समडे आइलैंड। समडे आइलैंड मतलब एक दिन, किसी दिन मैं जो है ऐसा कर दूंगा, एक दिन मैं वैसा कर दूंगा, एक दिन आएगा जब मैं ये कर डालूंगा। तो हम लोग कई बार इस संडे आइलैंड के ऊपर जो है काफी वक्त गुजार देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि संडे, देखिए हमारे कैलेंडर के अंदर संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे है ना, टुडे टुमारो भी है, बट संडे नहीं है कहीं। और संडे से, तो मुझे समझ में इस बिजनेस के अंदर, जब मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का, मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया
कि तुम्हें अपनी टिकट कटानी पड़ेगी और समडे आइलैंड से उड़ करके टुडे आइलैंड पे आना पड़ेगा। आज ही जो करना है वो आज करना है, किसी चीज को टालिए मत। अभी तो इस कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को ये समझ में आया कि किसी चीज को टालिए मत, जो करना है वो कर डालिए। और जितना टालेंगे, और अभी हमारे पास बहुत अच्छा है, हमारे तो बिजनेस में ऐसा लोग हो गए जो जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर बिजनेस को स्टार्ट किया और आज की डेट में अपनी जॉब से ज्यादा पैसा वो इस बिजनेस से अर्न कर रहे हैं। इसी 2-4-6 महीने में सब कुछ ऑनलाइन ही सीखा, सब कुछ ऑनलाइन ही अटेंड किया, बिजनेस ही करा और ज्यादा पैसा कमाने लगे। तो हमको एक तो इस आइलैंड से निकलना पड़ेगा। दूसरी एक जगह और बहुत खतरनाक जगह है जिसका नाम है टुमारो, और ये भी एक ऐसा, जैसे समडे आइलैंड एक द्वीप है, उसके बगल का द्वीप समझ लीजिए, जहां पर कि हमारा 99% हमारी प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन और अचीवमेंट जो है वो वहां पर फंसा हुआ है। कल करता हूँ, समडे पे काफी लोग हैं और काफी लोग कल के ऊपर चीजों को टालते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कॉल करना है कल कर लेंगे, ये काम करना है कल कर लेंगे, है ना, अपलाइन से मिलना है कल कर लेंगे। और ये कल कल करते करते हमें पता नहीं चलता कि कैसे सालों साल गुजर जाते हैं। ये मैं कुछ चीजें आपके साथ बता रहा हूँ जो मेरे साथ होता था। मैं कल के ऊपर चीजों को डालता था, और एक बीमारी मुझे और भी थी, और उस बीमारी का नाम मुझे नहीं पता था, उसके बारे में नहीं जानता था। एक बार मैं एक सेमिनार अटेंड करने दिल्ली गया, तो वहां एक डायमंड स्पीकर ने उस बीमारी के बारे में बताया, और उस बीमारी का नाम था एक्सक्यूजाइटिस या बहानासाइटिस, कि हम पैसा तो नहीं बनाते हैं लेकिन बहाना बनाना नहीं छोड़ते। और मैं बहुत सारे पहले शुरू में बहाने बनाते थे। बहाने का मतलब क्या है कि अपनी गलतियों को, अपने चैलेंजेस को, जो मैं नहीं कर पा रहा हूं उसके लिए मैं किसी न किसी को, या अपने काम न करने को, या अपने आलस को किसी बहाने के पीछे छिपाता था। सर वैसा हो गया, वैसा हो गया, और अपने आप को दिखाता था कि मैं आपको सही बता रहा हूं कि मुझे अगर अपनी जिंदगी को बदलना है तो जिम्मेदारी मेरी है, और मुझे बहाने बनाने छोड़ना पड़ेगा, मुझे कल पे चीजों को टालना छोड़ना पड़ेगा, मुझे जो है समडे आइलैंड से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर मैं ये करने के लिए तैयार हूं, यानी अगर मैं ये समझ जाऊंगा कि जो सफलता की रोड है वो सीधी रोड जो है वो बिना किसी एक्सक्यूज की रोड है। अगर मेरे पास एक्सक्यूज है तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब सक्सेस की रोड से डायमंड की रोड जो है, जैसे मनोज जी की अगर आप स्टोरी सुनिए, इनके इनके उसको देखिए, वर्क एथिक्स को देखिए, कैसे इन्होंने एक झंडा गाड़ा बनारस के अंदर, और बनारस का नाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इन्होंने एमवे में खड़ा किया। सेम क्या, अगर ये एक्सक्यूज बनाना चाहते तो इनके पास सारे दुनिया भर के एक्सक्यूज थे, लेकिन इन्होंने कहीं भी शॉर्टकट राइट लेफ्ट नहीं लिया, कहीं डिरेल नहीं हुए। ये फोकस इन्होंने अपने आप को सीधे हाईवे पर रखा जहां पर कोई एक्सक्यूज नहीं बनाए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भूल जाइए कि कल करना है, भूल जाइए परंतु किंतु, भूल जाइए मैं नहीं कर सकता, भूल जाइए बहुत मुश्किल है, भूल जाइए आज मैं थक गया हूं, भूल जाइए कि कल को आसान हो जाएगा तब कर लूंगा, भूल जाइए कि जब पैसा आएगा तब करूंगा, भूल जाइए कि जब मैं अच्छा हो जाऊंगा, अभी मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता हूं तब करूंगा, ऐसा हो जाएगा तब ऐसा कर लूंगा, जिस दिन एमवे ये लॉन्च कर देगा तब कर लूंगा। ये सारे बहाने को हटा के एक तरफ कर दीजिए। आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि आपकी जिंदगी की चाबी, आपकी जिंदगी को बदलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। और अगर आप अपने आप को, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो इन सब चीजों से अपने दिमाग, और मैं आपको सही बताऊं, मैंने बहुत समय जाया किया है अपना। 3-4 महीने, जो 14 महीने मुझे लगे, उसमें 3-4 महीने मैं बहाने बनाने में, नहीं जाने में, अपने को उस माइंडसेट में लाने में मुझे बहुत टाइम लगा। और कई बार मुझे तो फिर भी मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे कुछ महीनों में मैं इससे बाहर आ गया। बहुत सारे लोग सालों लगा देते हैं और उस चीज से अपने ही उससे बाहर नहीं आ पाते, अपने ही वर्किंग जोन पे नहीं आ पाते, अपने ही उस एक्स्ट्रा माइल पे नहीं जा पाते। तो यानी सारी की सारी जो वो है, क्या कहते हैं, जो हानि है वो आपके ऊपर आके रुकती है, और सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर आकर के रुकती है। खुद को ही अनुशासित करना है, खुद को ही उस पॉइंट पे लाना है। और जो सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत होती है वो हमारे विचारों की मास्टरी से शुरुआत होती है। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा अपने आप से ही परेशान था, क्योंकि मेरे विचार ही मुझे, मैं सोचता था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं सोचता था मैंने कभी बिजनेस नहीं किया, मैं सोचता था मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं सोचता था मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं सोचता था मैं वो नहीं कर पाऊंगा। मैं हर जगह मैं क्या करता था, अपने ही विचारों से अपने को स्लो करता था। मुझे समझ में आया इस बिजनेस में, जब कुछ मेरे अपलाइन ने मुझे ज्ञान दिया, मेरे अपलाइन ने मुझे गाइड किया। जैसे अभी एक कुम्हार का एग्जांपल लोग दे रहे थे कि कैसे वो मिट्टी के बर्तन को करता है, बिल्कुल सेम चीज हमारे अपलाइन ने हमारे साथ करी। और उन्होंने मुझे कुछ बुक्स के साथ कनेक्ट किया, और जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, चीजें समझने, और जब मैंने इस बात को समझा
कि वाकई में इस बिजनेस के लिए आपको कहीं नहीं बाहर जाने की जरूरत है। सबसे पहले सबसे अपने अंदर क्रिएट होने वाले जो विचार हैं उनको सफलता के विचारों में कन्वर्ट करना है। मैं नहीं कर सकता हूं को चेंज करना है, मैं कर सकता हूं। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा को चेंज करना, मैं सफल हो सकता हूं। मैं ये बिजनेस नहीं चल पाएगा मुझसे से मैं इसमें कोशिश करके आगे बढ़ सकता हूँ। इस मतलब विचारों को ही सबसे पहले चेंज करना है। और अगर मैं अपने विचारों को नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा, मैं जो सोच रहा हूं उसको पॉजिटिव नहीं कर पाऊंगा, तो फिर बिजनेस में फिर चीजों को कैसे पॉजिटिव करूंगा। तो कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो आपके विचार से होनी है। और विचारों के बारे में अभी रॉबर्ट कियोसाकी की प्लान में हम लोग बात करते हैं हमेशा। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि पूरी दुनिया में जो रिच है और जो मिडिल क्लास है, इसको जो नंबर 1 डिलिनिएटिंग फैक्टर है, मतलब जो इन दोनों को अलग करने वाला जो सबसे पहला फैक्टर है, वो सेल्फ डिसिप्लिन ही है। यानी अगर आपको रिच बनना है तो सेल्फ डिसिप्लिन ही सबसे पहला फैक्टर है जो आपको, जिसके ऊपर काम करना पड़ेगा अपने आप को। एक रिच आदमी जो होता है वो सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन्ड आदमी होता है। उसको किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, उसको किसी को कॉल नहीं करना पड़ता मीटिंग में आने के लिए, उसको किसी को काम करने के लिए समझाना नहीं पड़ता। वो खुद अपने आप को तैयार करता है, खुद आगे बढ़ता है, ठोकर खा के फिर खुद खड़ा होता है। तो क्या वो सेल्फ डिसिप्लिन के लेवल पे तक हम अभी पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए? विवेकानंद जी की बात करते हैं हम लोगों के लिए काफी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उठिए और जागिए। कहीं ना कहीं हम लोग ये जो वक्त है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो इस समय है, जिस समय पे आप इस बिजनेस को देख रहे हैं, ये आज की शाम जो है, ये पूरा माहौल जो है, ये मैं कहूँ आपको कि ये एमवे बिजनेस करने के लिए इससे बेहतरीन वक्त कभी नहीं आ सकता। आपके लिए इससे बेहतरीन मौका कोई और नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। आपको थोड़ा ऑनलाइन बिजनेस करना सीखना पड़ेगा, आपको डिजिटली प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा, आपको डिजिटली लोगों के साथ कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा, आपको कुछ चीजों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सीख ना सकते हो। और अगर आप ये सीख करके, सेकेंड चीज क्या है कि अगर आप उसको एक्शन करते हैं उस डायरेक्शन में, तो कोई चीज आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति से रोक नहीं सकती। तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा पहले, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, और क्या चाहते हैं के साथ में दूसरी चीज है कि उसके लिए क्या होने को तैयार हैं, क्या देने को तैयार हैं। अगर आप एमबीए में एक सफलता चाहते हैं तो आपको अपनी कुछ शामों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। समय, जैसे मैं जब पढ़ता था तो मुझे अपने दोस्तों के साथ समय गुजारना बहुत अच्छा लगता था। उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय बाकी चीजें नहीं थी, लेकिन उस समय को काफी समय क्या होता था, हम दोस्तों के साथ गुजारना पसंद करते थे। और जब मैंने बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया तो मुझे वो समय जो दोस्तों के साथ मैं गुजार सकता था उसकी कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन मुझे जिस दिन अपनी प्राथमिकता समझ में आ गई, जिस दिन मुझे कुछ अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीजें समझ में आने लगी, तो मैंने काम करना शुरू कर दिया। और मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि अपनी प्राथमिकताओं को तय करिए। कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। जो मिडिल क्लास कर रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा, जो रिच आदमी कर रहा है उसकी तरफ वो करना पड़ेगा। और जब आप ये करेंगे, जब अपनी प्रायोरिटी आप सेट करेंगे, जब ये बिजनेस आपकी प्राथमिकता बन जाएगा, जब ये बिजनेस आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, तब क्या है, तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि अगर सारी चीजों को आप प्राथमिकता देते रहेंगे तो कुछ भी प्राथमिकता नहीं रहेगी आपकी। और अगर आप सब कुछ को महत्वपूर्ण मानते रहेंगे तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। तो इसके लिए पहले आपको अगले 2 से 5 साल इस बिजनेस को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, अपनी लाइफ को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, और आप देखेंगे उसके हिसाब से सारी चीजें अपने आप सेट होती रहेंगी। एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर, एक जार की कहानी, और आप, मुझे उम्मीद है कि काफी सारे लीडर्स ने सुनी भी होगी, पर जस्ट एक रिमाइंडर आपको, आप लोगों को, कि एक बार एक प्रोफेसर एक उसमें गए, एक अपने क्लासरूम में गए, और ऐसा ही एक जार लेके गए और उनके पास कुछ सारे बड़े बड़े पत्थर थे, कुछ छोटे पत्थर थे, कुछ बालू थी, और उनके हाथ में एक्सेस का एनर्जी ड्रिंक था। उन्होंने क्या किया, पहले जार रखा और उसके अंदर सारे बड़े बड़े पत्थर डालने शुरू किए। उन्होंने कहा, देखिए आपकी जिंदगी में कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, तो अपनी लाइफ में जो सबसे पहले आप फोकस करिए वो महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर करिए। और उन्होंने वो बड़े बड़े पत्थर डाले। कहते उसके बाद अगर आपके पास जगह बचती है तो जो कम महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि छोटे पत्थर हैं, वो फिर उनको प्राथमिकता में, उनको क्रम में अगले उनको डालना शुरू करिए। फिर तीसरा बालू थी। कह रहे कि जब ये दोनों पत्थरों से चीजें बच जाए तो जो चीजें हैं जिनकी आपके लिए कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है,
और आपके पास जगह बचती है तो फिर उसको बालू उसमें भर दिया, उसमें उन्होंने उसको बालू को भर दिया। तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि एक्सेस एनर्जी ड्रिंक किस लिए रखा है आपके हाथ में? तो उन्होंने फिर उसको खोला और बालू के ऊपर उसको डाल दिया। उन्होंने कहा इसलिए रखा है कि आपके पास सारी चीजों के बाद भी आपके खास लोगों के साथ एक्सेस एनर्जी ड्रिंक पीने की जगह और समय हमेशा रहता है। उसके लिए हमेशा अपने खास लोगों के लिए थोड़ी जगह एक्सेस उनके साथ पीने के लिए हमेशा से रखिए। और मैं ये स्टोरी के साथ आपको रिमाइंडर ये देना चाहूंगा कि आपकी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहा था पीछे, उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपके जो गोल है लाइफ का, आपकी जिंदगी का जो लक्ष्य आपने बनाया है, जो बड़े गोल हैं, रोज क्या 5 एक्शन स्टेप्स आप उन गोल की तरफ जाने के लिए ले रहे हैं? जैसे आई एम श्योर आप इस बिजनेस के अंदर हैं, तो आपने बहुत सारे लक्ष्य अपनी जिंदगी के बनाए होंगे। आपने सोचा होगा कि मुझे ऐसा कुछ करना है, ये करना है। क्या रोज की रोज 5 स्टेप आप अपने गोल की तरफ जाने के लिए ले रहे हैं? और क्या होंगे वो? तो वही बड़े पत्थर है। कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह उठे, अगर आप सोच के देखिए आज की डेट में, जैसे हम कहते हैं कि इकोनॉमी की बात अभी हम आपसे कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी और क्रिएट हो गई, उसका नाम है अटेंशन इकोनॉमी। अटेंशन इकोनॉमी क्या करती है? जो बेसिकली जो आपका फोन है, ये फोन क्या करता है? ये आपका अटेंशन खींचता है। इसके ऊपर नोटिफिकेशन आते हैं और इनकी कोशिश ये रहती है कि कैसे आप सुबह उठे, आपने फोन उठाया और पता भी नहीं चलेगा आपको कि कैसे आपका घंटा 1.5 घंटा उस फोन के साथ गुजर गया। दोपहर के अंदर कहीं खाली हुए हम फोन की तरफ जाते हैं और उससे क्या होता है कि हमारा जो वक्त है, जो हमारी इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो एक ही कह सकते हैं रॉ मटेरियल है, वो हमारा अनप्रोडक्टिव टाइम है। हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज नहीं होना है, हमें टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने आप को फ्री करना है। कई बार ऐसा होता है, इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर एक जोक भी चलता है कि लोग समझते थे कि इंटरनेट फ्री है, लेकिन बाद में पता चला कि इंटरनेट फ्री नहीं है, फ्री हम लोग थे जिसका इस्तेमाल वो इंटरनेट कर रहा है। तो आप सोच के देखिए, जो ये फोन कर रहा है, लोग अपना आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अपना इस्तेमाल होने नहीं देना है। आपको इन सारी टेक्नोलॉजी का, इन सारी चीजों का इस्तेमाल अपने भविष्य को बिल्ड करने के लिए लगाना है। और इसके लिए साल 2 साल कोई नोटिफिकेशन छूट जाए, कोई गुड मॉर्निंग मैसेज छूट जाए, उसके आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप अपनी प्राथमिकता में रोज लोगों को प्लान दिखाना, रोज लोगों के साथ बिजनेस की बात करना, रोज लोगों को के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, रोज लोगों के साथ ड्रीम बिल्डिंग करना, रोज लोगों के गोल सेट करना, इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद आपके पास जगह बचती है तो जो छोटी कम इंपॉर्टेंट चीजें उनके ऊपर दिमाग लगा सकते हैं। और जब इन सब चीजों के बाद भी समय बच जाए तो बढ़िया, आप उस रेत की तरह से आप बाकी काम कर सकते हैं जिसकी लिए कोई वैल्यू नहीं है। और एक्सेस ड्रिंक पीने का समय तो हमेशा ही है। तो कुछ रूल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा सेल्फ डिसिप्लिन के। सबसे पहला रूल जो है वो क्लियर थिंकिंग है। मैं इस बिजनेस में जब आया था तो मैं बड़ा कंफ्यूज्ड रहता था। कंफ्यूज इसलिए रहता था कि मैं जब मेरे दोस्तों के पास जाता था तो मैं उनके हिसाब से सोचने लगता था। जब मैं अपनी अपलाइन के पास जाता था मैं उनके हिसाब से सोचने लगता था। जब मैं मीटिंग में आता था तो बिजनेस को लेकर के एक्साइटेड होने लगता था। जब मीटिंग से बाहर निकल के नेगेटिव लोगों के पास जाता था, प्रोस्पेक्ट के पास जाता था, तो डिमोरलाइज होने लगता था। काफी समय मुझे लगा इस अपनी थिंकिंग को क्लियर करने के लिए कि हाँ, ये जो रास्ता मैंने पकड़ा है, इस रास्ते के ऊपर मुझे चलना है, लोगों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलना है। कई बार ऐसा भी होता है, हम एक इसके ऊपर भी एक स्टेटमेंट पढ़ रहे थे और वो था कि कई बार हमारे सपने जो होते हैं, कई बार हम जाते हैं अपने सपनों की बात कर रहे होते हैं और जो ड्रीम स्टीलर्स लोग होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, कई बार वो क्या होता है, वो अपनी बात करके हमारे सपने भी गायब करा देते हैं। तो कुछ ऐसा मेरे साथ था, लेकिन जितना ज्यादा मैं इस बिजनेस के साथ कनेक्ट हुआ, जितना अपलाइन के साथ ज्यादा कनेक्ट हुआ, अपनी मेरी थिंकिंग ज्यादा क्लियर होने लगी। सेकंड चीज, लक्ष्य, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के ऊपर मैं बहुत बात कर सकता हूँ, काफी देर आपसे बात कर सकता हूँ, बल्कि मैं इसके ऊपर पूरा एक अलग सेशन कर सकता हूँ गोल सेटिंग के ऊपर। देखिए, जब तक आपको लक्ष्य नहीं क्लियर होगा, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक अगर आप वर्क की डेफिनेशन उसमें देखेंगे, क्या नाम है, डिक्शनरी के अंदर वर्क की डेफिनेशन देखेंगे, तो वर्क की डेफिनेशन है कि फिजिकल या मेंटल तरीके से किया गया कोई भी एफर्ट या एक्टिविटी किसी गोल या पर्पस को अचीव करने के लिए। यानी कोई गोल या पर्पस को अचीव करने के लिए आपको मेंटली या फिजिकली किया गया कोई भी एफर्ट या एक्टिविटी वर्क कहलाती है। यानी अगर कोई गोल या पर्पस नहीं है तो सारी एक्टिविटी आपकी फिर वर्क नहीं रह जाती। तो अगर हमको अपना गोल सामने रख के आप एमवे बिजनेस करेंगे
तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो चीज आपका, तो वो सारी चीजें वर्क हो जाएंगी। और अगर आपने गोल ही नहीं है आपके पास है और आप मेहनत करते जा रहे हैं, इसके ऊपर एग्जांपल भी एक देते हैं हम लोग कि एक आदमी पत्थर तोड़ रहा था, किसी ने पूछा क्या कर रहे हो भाई, पत्थर तोड़ रहा हूं। उसके बगल वाले से पूछा तुम क्या कर रहे हो, कह रहा मैं इमारत बना रहा हूँ। और तीसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो, कह रहा मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। काम तीनों क्या कर रहे हैं, पत्थर ही तोड़ रहे हैं, लेकिन किस गोल को दिमाग में रख के सोचने से उनका एक्शन महान बन जाता है। तो ग्लिस्टर 3 आदमी बेच रहे हैं, लेकिन एक आदमी ग्लिस्टर बेच रहा है सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए, एक आदमी ग्लिस्टर बेच रहा है 6% का लेवल अचीव करने के लिए, और एक आदमी ग्लिस्टर बेच रहा है लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए, डायमंडशिप के लिए। काम वही है सारा का सारा, लेकिन कितना, जितना बड़ा गोल आपका होगा उतना ज्यादा आपके छोटे छोटे एफर्ट भी इंपॉर्टेंट और महान बनते चले जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट, ऑब्वियसली समय लिमिटेड है, अपने समय को मैनेज करना है। प्राथमिकता वाली जो स्टोरी सुनाई थी वही स्टोरी वापस आपके साथ वही है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, बाकी चीजों को पीछे रखना है। पहले कोशिश करनी कि मेरा दिन, आपका जो है, कई बार ऐसा होता है कि दिन हमें चलाता है और कई बार हम दिन को चलाते हैं। तो आपको क्या लगता है, कई बार हमको जिसका फोन आता है हम उसके हिसाब से काम शुरू करते हैं, कई बार हमें पता होता है कि हमको किसको कॉल करना है, हम उस हिसाब से काम करते हैं। तो अपने दिन का डायरेक्शन, स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में है, तो वो टाइम मैनेजमेंट से हम उसको ठीक कर सकते हैं। हिम्मत, करेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा कुछ करना है तो बड़ी हिम्मत चाहिए। छोटे छोटे नो से घबरा गए, छोटे छोटे लोगों के तानों से डर गए, तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपको सारी चीजें सुनते हुए अपने कानों को, मतलब कह सकते हैं कि इसमें, इसके ऊपर भी कहानी हम लोग सुनाते हैं कि मेढक जा रहा था और वो ऊपर भाग रहा था, उसको काफी लोग मना कर रहे थे, लेकिन वो भागता गया, पता लगा वो बहरा था। जब वो पहुंचा तो उसको सुनाई नहीं दिया। तो वैसे ही बहरा हमको भी बनना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को जो हमको नेगेटिव कहते हैं उसको भूल करके अपने, इसलिए क्लियर थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। हेल्थ कॉन्शियसनेस, देखिए हम भगवान की दया से ऐसे बिजनेस में आ गए हैं जो ऑटोमेट, जिसका बाय प्रोडक्ट हेल्थ है और हेल्थ का बाय प्रोडक्ट ही बिजनेस है। यानी अगर आप अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहेंगे तो भी बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे, और अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा बिल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, क्योंकि आप क्वीन की बात करेंगे, आप न्यूट्राइट की बात करेंगे, आप अच्छी स्किन की बात करेंगे। तो अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा कॉन्शियस हुई, खासकर लीडर्स जो हैं वो कोशिश करें कि वो अपनी इम्यूनिटी को लेकर के, अपने आइडियल वेट को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के पहले सबसे ज्यादा फोकस्ड हो। ये देखें कि वो, उनका हेल्थी रहना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो काफी ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बात करते हैं और हम खुद अपने आप को हेल्थी प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे होते हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, आपकी हेल्थ लिंक्ड है उसके साथ। आपकी हेल्थ इसलिए लिंक्ड है क्योंकि आपका बिजनेस आपसे स्टार्ट होता है। सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, आप जब बिजनेस, बड़े बिजनेस की बात करेंगे तो आपको एक एक रुपए के लिए अपने अपलाइन के साथ, खासकर उस अपलाइन के साथ जो एक्टिव ग्रोइंग है और जो आपके मतलब मेंटरशिप रोल में है या जो आपको गाइड करता है, उससे सोच समझ के सही जगह पे पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है। अभी दिवाली के उसमें जब हम लोग सामान वामान अपना सेट कर रहे थे, उसमें मुझे अपना वॉकमैन मिला। तो मुझे याद आया कि जब मेरा पहला चेक एमवे से 2-3 हजार रुपए का आया था, तो उसमें मैंने 1000-1200 रुपए का एक वॉकमैन खरीदा था। यानी 33% से ज्यादा पैसा मैंने वॉकमैन खरीदा था, क्योंकि मैं गोरखपुर आता जाता था तो उसमें रास्ते में कैसेट लगा के सुनता हुआ जाता था, सुनता हुआ आता। तो ऐसे ही क्या हम अपने बिजनेस के अंदर जब हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या अपने बिजनेस की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, बिजनेस को बड़ा करने के लिए कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं, या किधर की तरफ कर रहे हैं? हम बेसिकली इस बिजनेस में स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क जो है तभी है जब आप स्मार्ट टच ऐप के ऊपर हैं। स्मार्ट वर्क तभी है जब अपनी अपलाइन के साथ रेगुलर टच में है, सीख के, समझ के, पूछ के जब हम काम करते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। सीखने की प्रथा इस बिजनेस में कभी खत्म नहीं होती। जितना बार आप सीखते रहें, जितना ज्यादा सीखते रहें, रोज सीखते रहें और लगातार सीखते रहें, और लगातार सीखते रहने के लिए हमेशा अपने अपलाइन से एक सवाल भी पूछ सकते हैं, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? सर अब मैं अगला और क्या करना चाहिए, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या सीख सकता हूँ, और कौन सी सर बुक मुझे पढ़नी चाहिए, कौन सी सीडी इस समय सर बढ़िया जिसको मुझे दोबारा सुन लेना चाहिए। तो लगातार सीखते रहेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा ग्रो करेंगे। और आखिरी जो 9th स्टेप इसमें लिखा हुआ है, वो बार बार लगातार, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग करना है, सब कुछ, सारे काम वही करने हैं और करते रहने हैं। जितनी बार आप करते रहेंगे, जितनी बार आप प्लान दिखाते रहेंगे, जितनी बार आप लोगों से मिलते रहेंगे, जितनी बार आप, जैसे सुमित जी ने अभी जब ट्रेनिंग करी थी शुरुआत में, तो उन्होंने एक
मंत्र दिया था, 25 कॉल्स पर डे की बात करी थी उन्होंने कि 20 से 25 कॉल्स रोज करिए। हम लोगों ने इस मंत्र के ऊपर बहुत जबरदस्त काम करना शुरू किया और पर्टिकुलरली उन लोगों को ही पहले अलग करना शुरू किया कि जो लोग 25 कॉल्स से ज्यादा करेंगे हम उनके साथ ही वर्क करना शुरू किया। और पाया ये देखा हमने कि जो लोग लगातार 20-25 कॉल्स पर डे कर रहे थे उन लोगों ने अपने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा लिया। और जो लोग कॉल्स नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस समय बिजनेस के लिए आप बाहर जाकर के तो लोगों से नहीं मिल सकते उतना ज्यादा, लेकिन आप कॉल्स के माध्यम से बहुत सारे लोगों को टच कर सकते हैं। फिर जब ज्यादा लोगों को टच करेंगे तो ज्यादा लोग आपके कस्टमर बनेंगे, ज्यादा लोगों को टच करेंगे तो ज्यादा लोग आपके साथ वो करेंगे, बिजनेस की प्लान देखेंगे, और ज्यादा लोग बिजनेस का प्लान देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा लोग बिजनेस के अंदर आएंगे। तो हमको समझने की जरूरत है कि हम अगर लगातार लोगों से बात करते रहेंगे, हो सकता है हमें असफलता मिलेगी, फेलियर्स मिलेंगे, लेकिन जितनी ज्यादा असफलता मिलेगी उतना ही सफलता की तरफ हम बढ़ रहे होंगे। अब एक मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, हम सब इस एग्जांपल के बारे में जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं। ये अब्राहम लिंकन है, जिनकी कहानी अगर आप देखिए तो 1809 से लेकर 1860 यानी करीब करीब ये जो 51 साल इनकी जिंदगी के थे वो पूरे फेलियर से ही भरे हुए थे। 1809 में एक गरीब परिवार में पैदा हुए, 1818 में माँ की देहांत हो गया, 1831 में अपनी पहली नौकरी चली गई, फिर पहला इलेक्शन हारे 1832 में, 33 में बिजनेस में क्या कह सकते हैं नुकसान झेला, 35 में फियांसे की डेथ हो गई, 38 में खुद का ही ब्रेक डाउन हो गया, नर्वस ब्रेक डाउन हो गया। फिर उसके बाद लगातार 2-3 इलेक्शन और हारते गए। 1856 में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार गए, 1854 में यूएस सीनेट का इलेक्शन हार गए, और आखिर में 1860 में जाकर प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स के। मैं कहानी इसके लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इसमें अगर आप सोच के देखिए कि 1809 से लेकर 1859 तक वो हारते ही रहे हमेशा, लेकिन अगर वो लगे नहीं रहते, अगर वो क्विट कर गए होते, तो क्या आज हम आपसे उनकी कहानी शेयर कर रहे होते? ऐसे ही कई बार हम प्लान दिखा रहे हैं और कहीं अगर आप सोच के देखिएगा, अगर आप किसी भी डायमंड की स्टोरी सुनेंगे तो डायमंड एक सुना, दूसरे से ना सुना, ऑब्वियसली मनोज जी ने आप सबसे बहुत ज्यादा ना सुने होंगे तभी वो डायमंड है। ऑब्वियसली हमने आपसे काफी ज्यादा नो सुने होंगे इसलिए हम यहाँ पर हैं। आप भी अगर अपनी सफलता को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको भी एक नो से दूसरे नो, दूसरे से तीसरे आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बढ़े, अगर आप क्विट कर गए, तो आपकी अगर ये 1859 में प्रेसिडेंट जो है छोड़ दिया होता, उन्होंने हार मान ली होती, तो इनके एग्जाम्पल हम शायद आपको नहीं दे रहे होते। और सबसे इंपॉर्टेंट है विश्वास करना, विश्वास खुद पे करना, विश्वास हमारी कंपनी पे करना, विश्वास अपनी अपलाइन पे करना। और जब तक आपके पास ये विश्वास रहेगा, जब तक आपके ऊपर खुद पे विश्वास रहेगा, आप देखेंगे कि ऊपर वाला आपके लिए रेगिस्तान में भी आपकी नाव को चलाने के लिए नदी आगे खींचता रहेगा। तो हम सारे लोगों को, मैं आप सारे लोगों को ये कहना चाहूंगा कि बिजनेस बहुत बड़ा है, बिजनेस की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। आपको अपने आप को तैयार करना है उस बड़ी सफलता के लिए जो आप अर्जित कर सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। आप कोशिश कर सकते हैं कि आप इस बिजनेस के अंदर वो सब कुछ करें जो कि आज शायद लोगों ने सोचा भी ना हो। और इसके लिए आपके पास एक ऐसे जबरदस्त कपल्स हैं, मनोज जी और संगीता जी जैसे एक ऑसम कपल्स हैं जो मतलब 24 घंटे आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं, जो आपकी सफलता के लिए मुझे लगता है आपसे ज्यादा सीरियस हैं, जो आपकी सफलता में आपसे ज्यादा खुश होंगे, जो आपकी सफलता में आपसे ज्यादा एंजॉय करेंगे, जो आपसे ज्यादा वो करेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप कोशिश करिए, कहीं पर भी कोई चैलेंज आता है आप रीच आउट करिए, उन तक पहुंचिए, और वो आपको, अगर आप उनकी गाइडेंस को प्रॉपरली लेंगे, लगातार सीखते रहेंगे, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आप सफल ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मनोज जी को कि आज उन्होंने हमें मौका दिया बात करने का आप सारे लोगों के साथ, और वापस उनको इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू संगीता जी, थैंक यू। थैंक यू नितेश जी। आज आपने जो बिजनेस का सबसे जिस्ट बात है सेल्फ डिसिप्लिन अपने को करने का, और जिस ढंग से आपने सारे एग्जांपल्स लेकर के बताएं और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है सारे एग्जांपल्स के थ्रू, आज सभी लोगों की लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू एड हुआ है। हम ये एनर्जी फील कर रहे हैं और तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अंकिता जी किसी चैलेंज की वजह से नहीं थी, तो फिर दोबारा जब कभी भी मौका मिलेगा तो उनको सुनने का मौका हम लोगों को मिलेगा। और रियली आई फील कि आज आपने जो भी चीजें स्टेप बाय स्टेप सारी बताई है, सारे लोगों ने काफी गहराई से उसको महसूस किया
कि सारा काम हमें अपने ऊपर ही करना है, सारी लड़ाई अपने आप से लड़नी है, और जैसे जैसे हम अपने को जीतते जाएंगे अल्टीमेट हम बिजनेस को जीत जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत कीमती समय हम लोगों को दिया और आपकी एनर्जी से पूरी टीम एक्साइटेड है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट आज पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों की टीम में पड़ा है। और थैंक्स अ लॉट।